हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम के आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे एक खास टॉपिक जो कि हम किसी डेटर के लिए यानी कस्टमर के लिए या फिर क्रेडिटर के केस में भी हम इसका यूज करते हैं। और वो खास टॉपिक है क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट में आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे क्रेडिट पीरियड और क्रेडिट लिमिट दोनों के बारे में। क्रेडिट पीरियड यानी कि नंबर ऑफ डेज टू पे ड्यूज, मतलब अगर आप किसी कस्टमर को, किसी डेटर को कोई डेब्ट्स देते हैं, कोई उधारी देते हैं, उस उधारी को वो कितने दिन में आपको लौटाएगा, इसके लिए आपने उसको क्या करते हैं ना, डेज फिक्स करते हैं कि आप इतने दिन में, आपको इतने दिन के अंदर अंदर मुझे ये पूरा पेमेंट कर देना होगा आपको। तो वो जो नंबर ऑफ डेज होता है जो आप ड्यू पेमेंट के लिए आप उसको एग्रीमेंट करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट पीरियड। ये जो जरूर नहीं कि ये नंबर ऑफ डेज ही हो, ये नंबर ऑफ वीक्स हो सकता है, नंबर ऑफ मंथ्स हो सकता है, नंबर ऑफ ईयर हो सकता है। लेकिन जनरली हम कस्टमर की बात करें तो उसे हम लोग नंबर ऑफ डेज के लिए ही हम वो डेब्ट जो है ना वो करते हैं, यानी उधार में देते हैं। हो सकता है अगर आपका काम सामान बेचने का नहीं हो, लोन वगैरह देने का हो, तो उस कंडीशन में वो ड्यू आप डेज के बजाय वीक्स, मंथ्स, ईयर में भी मेजर कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास के का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, क्रेडिट पीरियड यानी नंबर ऑफ डेज या वीक्स या मंथ्स जो भी है। जनरली हम लोग अभी तक जानते हैं, बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि हम जो क्रेडिट डेज यानी क्रेडिट पीरियड जो सेट करते हैं अपने डेटर के लिए, अपने कस्टमर के लिए, या फिर हम अपने क्रेडिटर के लेजर को बनाते वक्त हमें क्रेडिटर से मिला गया जो हमारा क्रेडिट लिमिट होता है, क्रेडिट पीरियड होता है, वो क्या होता है, जनरली डेज में होता है। डिफॉल्ट ये टैली का ये है डेज में, लेकिन हम चाहे ना तो उसे वीक्स, मंथ्स, ईयर में भी मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा है क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट का मतलब ही होता है उधार, है ना, डेब्ट। तो अब आप अपने कस्टमर को कितने का लिमिट दे रहे हैं, मतलब आप अपने कस्टमर को कितने रुपए तक का उधार में कोई भी सर्विस या गुड्स उसको दे सकते हैं, उसकी लिमिट को आप सेट कर लोगे। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, आप ना अगर एज अ ऑनर, सपोज करो आप एक ऑनर है और एज अ ऑनर आप अपने बिजनेस प्लेस पे अवेलेबल नहीं होते, और वैसे ऐसे कंडीशन में बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स, बहुत सारे ऐसे डेटर हैं जो मन मर्जी का अपना उधार जितना मर्जी उतना ले जाते हैं, और जो हमारा जो सेलर है या जो भी सेल्स पर्सन है उसे पता है कि ये हमारा रेगुलर का कस्टमर है, तो वो रोकते भी नहीं है, हाँ भाई चलो इनको उधार दे दो। लेकिन वो तो ऑनर को पता होता है कि कौन कैसा कस्टमर है, उधार कौन अच्छे टाइम से पे करता है, हाँ, कितना तक उधार उसको दिया जाए जो उससे हम रिकवर कर सकते हैं, उसका हैबिट क्या है, उधार लेने के बाद क्रेडिट पे वो सामान ले जाता है, उसका क्या हैबिट है, किस तरह से वो पेमेंट करता है, ये सब ऑनर को पता होता है, सेल्स पर्सन को तो पता नहीं होता। अब मान ले सेल्स पर्सन कभी गलती से ऐसा करे कि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा उधार पड़ा हुआ है और फिर भी वो उधार लेने आ जाए और कस्टमर को हमारा सेल्स पर्सन या कोई ऐसा उधार और भी दे दे, आएगा ऑनर बोलेगा अरे ये क्या कर दिया यार, उसको नहीं देना था, वो पहले से ही ऑलरेडी उसके यहाँ हमारा बहुत सारा ड्यूज है, पहले वो पुराना ड्यूज क्लियर करेगा तब उसे नया देना था। अब ये इतना जो अकाउंटेंट सुनेगा, सेल्स पर्सन सुनेगा ऑनर से, इससे अच्छा है कि आप क्या करो, अपने अकाउंटिंग का एक सही तरीका अपनाओ और अपने जो भी कस्टमर्स है ना उनके लेजर में ना जाके उनका क्रेडिट पीरियड और क्रेडिट लिमिट दोनों सेट कर, ऑनर से पूछिए सर इसको कितने रुपए तक का क्रेडिट ड्यू देना है ना, क्रेडिट पे कितने रुपए तक का सामान इसको दे सकते हैं, या इसको कितने दिन तक के लिए क्रेडिट देना है, जिसके बाद हम उसको जो है ना कॉल, मैसेज या जो भी उसका हम लोग का जो है वो उसको जाके हम पैसे के लिए उसे हम कांटेक्ट करेंगे कि हाँ भाई आपका ड्यूज डेट ओवर हो गया है, आप जो है पेमेंट कर दीजिए। सॉरी। तो ये सब कुछ हम लोग अपने डेटर के लेजर में ये सारा चीज सेट करेंगे। तो चलिए आइए टैली स्क्रीन पे और हम लोग चलते हैं गेटवेब टैली पे, क्रिएट ऑप्शन में, लेजर में, और सपोज करो एक हम डेटर का लेजर बनाते हैं। जैसे सपोज करो हमारा एक डेटर है इसके ट्रेडर्स, ये हमारा एक डेटर है, तो इसको हम लोग अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पे कहीं पे भी क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन क्रेडिट पीरियड का ऑप्शन आ रहा है ना, तो हम यहीं पे इसके लेजर में ये सेट कर सकते हैं कि कितने दिन तक का इसका ड्यू देना है। जैसे अगर मुझे 7 डेज का ड्यू देना है तो जनरली आप यहाँ 7 टाइप कीजिए, बाय डिफॉल्ट 7 डेज में आ जाएगा। अगर आपको 10 डेज का देना है तो 10 टाइप कीजिए, अगर 15 डेज का देना है तो 15 टाइप कीजिए,
30 डेज का देना है तो 30 टाइप कीजिए। लेकिन आप चाहते हो कि 30 डेज हम दे रहे हैं ना, उसको 30 डेज के बजाय वहां वन मंथ लिखा है ना, ऐसा करना चाहते हैं तो आप क्या करो, यहाँ पे टाइप करो 1 और एंटर नहीं करना, एंटर करोगे तो ये 1 डेज हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहले टाइप करना है 1 और देन यहाँ पे आपको टाइप करना है MON और एंटर करना है। तो यही आप इसे क्या कर सकते हैं, मंथ्स में लिखा सकते हैं। या तो आप 30 डेज लिखो या यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1 मंथ लिखिए। अगर आपको यही 1 वीक 7 डेज के बजाय 7 लेंगे तो डेज आ रहा है, इसे 1 वीक बनाना है तो 1 वीक, तो ये 7 डेज में ही कन्वर्ट हो जाएगा। मंथ्स में आ सकता है, ईयर में आ सकता है 1 ईयर, 1 ईयर, मतलब आप डेज मंथ और ईयर में जो है ना वो आप क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे क्रेडिट लिमिट सेट करा 15 डेज का। अब यहाँ पे क्रेडिट ये तो सॉरी पीरियड हो गया, कितने दिन तक का उधार आपको रखना है उसमें पेमेंट कर देना है। अब हमें सेट करना है क्रेडिट लिमिट, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको प्रेस करना है जो है यहाँ पे एक फीचर आपको इनेबल करना पड़ेगा क्रेडिट लिमिट के लिए, ठीक है। तो क्रेडिट लिमिट के लिए जो हम फीचर इनेबल करेंगे उसमें हमें क्या करना है, चलिए यहां पे प्रेस करेंगे F12 की और देन हम लोग यहां पे आएंगे ये ऑप्शन प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट्स। F12 की प्रेस करने के बाद ये ऑप्शन ढूंढना है हमें प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट और इसे कर लेना है यस। अब देन कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर देना है। तो यहां देखिए आपको स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन आ जाएगा। सपोज करो इसे मैंने 10,000 का लिमिट स्पेसिफाई करा है, कितने का 10,000 का, मतलब 10,000 रुपए तक का हम इसको क्रेडिट पे बिल बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एक ऑप्शन आता है ओवरराइड क्रेडिट लिमिट यूजिंग पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शंस। जैसे पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं मतलब बाद के डेट का, जैसे आज हम बिल बना रहे हैं लेकिन आज ही नहीं, ये सामान डिलीवर होगा आज से 3 दिन के बाद या आज से 1 हफ्ते के बाद, ठीक है, ये वाला बिल डिलीवर होगा इसका सामान। तो पोस्ट डेटेड बिल बना रहे हैं और सपोज करो आज बना दी पोस्ट डेटेड का, अगले दिन आया फिर दूसरा कोई बिल बनवा के लेके चला, तो उसका 10,000 का लिमिट है। अगर हम पहले से बिल बना रखे हैं 10 दिन बाद के डिलीवरी का या 5 दिन बाद के डिलीवरी का, तो उसमें ऑलरेडी लिमिट अगर पूरा हो गया तो अगले दिन वो बिल नहीं जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है ओवरराइड क्रेडिट लिमिट यूजिंग पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन, मतलब जब हम पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन को ये कर रहे हैं ना, यूज कर रहे होंगे, उस कंडीशन में अगर हमें ओवरराइड करना हो अगर लिमिट को, यानी लिमिट ओवरराइड का मतलब क्या, लिमिट को चेंज करना हो, तो हम इसे यस करेंगे या अदरवाइज हम इसे नो रखेंगे। पहले इसको नो रखते हैं और एंट्री देखते हैं, इसे हमने सेव करा, ओके। अब हम लोग इसको सेल करेंगे कुछ, तो वाउचर में जाएंगे और F8 की प्रेस करके सेल वाउचर ओपन करेंगे, इसके ट्रेडर्स, इसे आप सेल कर रहे हो क्या, सपोज करो ना इसको हम लोग बेच रहे हैं कुछ आइटम जो भी हमारे पास, जैसे ये क्लिनिक प्लस, लोकेशन कहाँ है, ये पटना सिटी से 30 पीस और इसको बेच रहे हैं हम लोग 300 रुपये, 9,000 रुपये का बिल हो गया, हाँ बस समझाने के लिए बता रहे हैं। उसके बाद एक दूसरा आइटम ले लीजिए डाबर आंवला, इसको बेच रहे हैं हम लोग यहाँ पटना सिटी से 20 पीस और ये बेच रहे हैं हम लोग 100 रुपये, तो 2,000 का हो गया, तो 9 और 2 11,000 हो गया ना। अब एंटर करेंगे 11,000 का बिल बनेगा और इसका लिमिट कितना सेट है 10,000 रुपये का। अब जैसे ही आएगा न्यू रेफरेंस बनाएगा, यहाँ पे बिल नंबर डाल देगा SK IMV/SK 001, बिल जैसे ही बना के यहाँ पे आएगा सेव करने, ये मैसेज आएगा एरर मैसेज, उप्स क्रेडिट लिमिट ऑफ SK ट्रेडर इज 10,000 ओनली एक्सीड। ये क्या कर रहा है, एक्सीडेड है, आपका अभी करंट क्या है 11,000 हो, मतलब अब आपको भी कहने के सर आपका लिमिट तो सेट है, आपको 10,000 से ज्यादा का हम उधार में क्रेडिट पे सामान, अब बिल हम सामान नहीं दे सकते, ऑनर से बात कीजिए। अब यहाँ पे कहीं कोई ओवरराइड करने का ऑप्शन भी नहीं है, अब फिर से वापस जाओगे, घूमते रहोगे, वापस से वही काम होगा, सारा कुछ एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका जो है जैसे ही यहाँ पहुंचेगा फिर से ये मैसेज। अब इसको एक्सेप्ट करना हो तो हमें क्या करना होगा, सॉरी, तो हमें ना यहाँ पे आना है और कोई एक आइटम जैसे इसका
20 पीस कर देते हैं, 6000 हो गया। अब इसका 8000 रुपया हो गया ना। अब ये देखो आसानी से ये एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया। अब आसानी से ये एंटर करेंगे, ये देखिए ये एक्सेप्ट हो गया। अब 8000 का इसका मिल चुका है डील, फिर आया अगले दिन बोला और दे दीजिए 5000, तो 5000 का उसको नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी 8000 मिल चुका उधार, 2000 का उसका क्रेडिट है, तो 2000 ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने, चलिए चलते हैं फिर से वापस एसके ट्रेडर्स को सेलेक्ट करते हैं। बाद में जितना बचेगा तो वो माइनस में वहां पे शो करेगा। हाँ देखो ना अभी बताएगा। अब देखो जैसे अब फिर से हम लोग करते क्या है कि हेड एंड शोल्डर इसको बेचते हैं, कंकर बार गोडाउन से ना 40 और ये 150 रुपए से। ठीक है, तो 6000 हो गया ना यहाँ पे। अब इसको जैसे ही सेव करने जाओगे, देखो क्या बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 14000 हो गया लिमिट आपका। 14000 कैसे बता रहा है, तो यहाँ तो 6000 का बिल है ना, लेकिन वो क्या बता रहा है कि 10,000 रुपए आपका लिमिट है और आपका एक्सीड कर रहा है, 14000 हो रहा है। 14000 क्यों हो रहा है, तो पिछला 8000 और ये 6000 है ना। तो ये एक चीज हुआ, तो इसकी एंट्री नहीं करते हम लोग, और जो अभी एंट्री हमने करा था ना डेबुक से जाके इसको हम डिलीट कर देते। ओके, और अब वापस से चलते गेटवे ऑफ टैली पे अल्टर ऑप्शन में लेजर और इसके इन्फोटेक का लेजर इसके ट्रेडर सॉरी इसे अल्टर करेंगे, और अब की बार ये जो ओवरराइड क्रेडिट लिमिट यूजिंग पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन इसको यस कर लेते हैं और देन इसे ओके करते हैं। और अब आते हैं एंट्री में वाउचर इसके ट्रेडर्स, हेड एंड शोल्डर, $4,400 का, और एंड्रीन 10 बोतल, इस बोतल 150 रुपये, और आइटम देना पड़ेगा शांति आंध्रा 20 बोतल 250 रुपये से। ये बड़ा ना हो गया। अब इसको जैसे ही सेव करेंगे तो देखो यहाँ लिमिट हुआ दिखा रहा है, लेकिन ये हम लिमिट दिखा रहे हैं, लेकिन वो जो ट्रांजैक्शन ओवरराइड है वो पोस्ट डेटेड के लिए था ना, तो हमें पोस्ट डेटेड ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो पोस्ट डेटेड सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है, तो यहाँ देखो बटन बार पे यहाँ पे ऑप्शन होता है पोस्ट डेटेड। ठीक है, ये पोस्ट डेटेड आप सेलेक्ट कीजिए, आ गया पोस्ट डेटेड यहाँ पे स्टेटस। अब आप इसे जब सेव करने जाओगे ये देखो यहाँ पे लिमिट आ रहा है ना। अभी हम लोग ओवरराइड करने का ऑप्शन तो दिया हमने, यहाँ पे देखो ये लिमिट यहाँ पे भी दिखाता है क्रेडिट लिमिट 10,000 का। अब ये पोस्ट डेटेड हमने सेलेक्ट तो करा है, लेकिन डेट सपोज करो पोस्ट डेटेड में क्या करते हैं हम 1 मई करते हैं। यहाँ पे इसको कैसे पता चलेगा, इसको बताना पड़ेगा ना ये पोस्ट डेटेड नहीं है। इसके बारे में ना हम लोग ये जो ऑप्शन है ना वो पोस्ट डेटेड जब हम लोग ट्रांजेक्शन के बारे में सीखेंगे ना आगे की क्लास में, हमें पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन्स के बारे में भी सीखना है। जब हम लोग पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन के बारे में सीखेंगे तब हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस ऑप्शन को हम लोग ना ये नो करके ही रखेंगे। ठीक है, तो ये क्रेडिट डेज और क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन समझ में आया आपको कैसे यूज करना है। चलिए तो इसको यूज कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे और भी टैली प्राइम के दूसरे टॉपिक के बारे में। ओके, थैंक यू।